नए साल की शुरुआत होते ही भारत के सामने एक ऐसी धमकी आई जिसने पूरे एशिया में हलचल मचा दी। भारत के लिए यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी पड़ोसी देश की ओर से कड़ी भाषा सुनने को मिली हो। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि संकेत सीधे सैन्य टकराव की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। साल 2026 के पहले ही दिन इस तरह की चेतावनी आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम को शांति से और विस्तार से समझा जाए। दरअसल यहां बात हो रही है भारत के पड़ोसी देश चीन की, जो एक बार फिर ताइवान को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में चीन की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चीन की सेना ने ताइवान के आसपास बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में समुद्री इलाकों की घेराबंदी और युद्ध जैसी स्थिति का अभ्यास किया गया। हालात ऐसे बने कि कई देशों को लगा अब टकराव टलना मुश्किल हो सकता है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान चीन की ओर से फाइटर जेट्स, युद्धपोत और कोस्ट गार्ड के जहाज बड़ी संख्या में तैनात किए गए। लाइव फायर ड्रिल्स के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि चीन किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। ताइवान की तरफ से इस पूरी कवायद का विरोध किया गया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिंता भी जताई गई। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसी तनाव के बीच नए साल के पहले दिन चीन की ओर से आया बयान इस कहानी को और आगे ले जाता है, क्योंकि वहीं से बात भारत तक पहुंच जाती है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल छुपी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल चीन ने साल खत्म होने से ठीक पहले जिस तरह की सैन्य गतिविधियां तेज की, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दिसंबर के आखिरी दिनों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास का नाम दिया गया जस्टिस मिशन 2025। ये कोई सामान्य ड्रिल नहीं थी, बल्कि इसमें जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर एक साथ ताकत दिखाई गई। चीन ने साफ संकेत दिया कि वह ताइवान को लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस सैन्य अभ्यास में चीन ने ताइवान के अहम समुद्री रास्तों और बंदरगाहों की नाकाबंदी का सिमुलेशन किया। बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स को ताइवान के एयर डिफेंस जोन के करीब उड़ाया गया। वॉरशिप्स और कोस्ट गार्ड जहाज़ों को एक साथ तैनात किया गया। लाइव फायर ड्रिल्स के जरिए रॉकेट्स दागे गए, ताकि यह दिखाया जा सके कि यह सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि पूरी तैयारी है। जानकारों के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा ताइवान केंद्रित अभ्यास माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से ताइवान 2023 में भी चिंता बढ़ गई। ताइवान ने चीन के इस कदम का खुलकर विरोध किया और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। कुछ घंटों के लिए हालात ऐसे बने कि दुनिया को लगा अब सैन्य टकराव किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। हालांकि बाद में स्थिति काबू में आई, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और इसी तनाव के बीच चीन की अगली चाल और ज्यादा अहम हो जाती है। नए साल के पहले ही दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर बहुत सख्त बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि यह समय की मांग है और इसे कोई रोक नहीं सकता। उनका यह बयान केवल ताइवान के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी देशों के लिए भी था जो ताइवान का समर्थन कर रहे हैं। यह बयान ऐसे वक्त आया जब हालात पहले से ही संवेदनशील बने हुए थे। इस बयान के पीछे एक और बड़ी वजह भी है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को करीब 11 अरब डॉलर के हथियार देने की मंजूरी दी है। इसमें एडवांस मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों से जुड़ी तकनीक शामिल है। चीन को यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है। बीजिंग का मानना है कि बाहरी ताकतें ताइवान को उकसा रही हैं और इसी वजह से चीन ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दी है। अब इसी चेतावनी के बीच चीन ने यह भी कहा कि कोई भी देश अपनी एयरफोर्स को ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजने की कोशिश न करें। अगर ऐसा हुआ तो सीधा सैन्य जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर चीन ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बहुत साफ था, क्योंकि हाल के महीनों में ताइवान भारत और अमेरिका दोनों से सैन्य सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से भारत का एंगल इस पूरी डेवलपमेंट में और गहराता चला जाता है। अब सवाल उठता है कि चीन आखिर भारत से इतना असहज क्यों है। दरअसल चीन अच्छी तरह जानता है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने जमीन पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सामना किया है।
गलवान से लेकर अरुणाचल तक भारत ने चीन की हर चाल को नजदीक से देखा है। चीन यह भी जानता है कि भारतीय सेना की रणनीति कागजों में नहीं बल्कि जमीनी अनुभव पर आधारित है। यही वजह है कि ताइवान अगर भारत के साथ सैन्य तालमेल बढ़ाता है तो चीन को सबसे ज्यादा चिंता भारत से ही होगी।